हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी का कार्यपत्रक 13 और 14 इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो नई कार्य पुस्तिका आई हुई है 2026 में। पहला प्रश्न इसमें दिए गए, अपनी पसंद की कोई कहानी दोस्तों को सुनाइए और चर्चा करिए। कहानी को अपने शब्दों में लिखना है आपको। कोई भी कहानी आपको अच्छी लगती है वो लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं आपके लिए कहानी लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक छोटे से गाँव में चिंटू नाम का जिज्ञासु बच्चा रहता था। एक दिन उसे बगीचे में चमकती हुई छोटी चाबी मिली। उसने चाबी उठाई और खोजते खोजते पुराने पेड़ के पीछे पहुंचा। वहां एक नन्हा दरवाजा था, अर्थात छोटा दरवाजा था, और चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर रंग बिरंगी किताबों और बोलते खिलौने की दुनिया थी। चिंटू ने कई मजेदार बातें सीखी। लौटते समय उसे एक किताब मिली जिस पर लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। अब देखिए भी आगे दिया गया 2 नंबर प्रश्न है, पढ़िए और रे वर्ण या रेप की पहचान कर गोला लगाइए। अब देखो भी रे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रे वर्ण पूर्ण होता है, एक रे क्या होता है भी रेप होता है। रेप में रे क्या होता है भी हलंत होता है, आधा होता है जो ऊपर आता है, ठीक है, जैसे गर्म, इस प्रकार ये जो रे ऊपर आया हुआ है ये रेप है। एक होता है पदेन। पदेन में क्या होता है भी रे होता है वो नीचे होता है, जैसे कर्म। और ये रे नहीं, ये क्या होता है भी पूर्ण होता है। क्या होता है भी पूर्ण, हलंत नहीं होता, आधा नहीं होता। तो यहाँ पर अपने को रेप बताना है। जैसे यहाँ पर जो कार्य है, यहाँ पर ये रे ऊपर आया हुआ है, ये क्या है भी रेप रे है। ये पदेन है, ये पूर्ण है। गर्मी में ये क्या है भी रेप है, ग्रहण में पदेन है। सर्कस में क्या है भी रेप रे है। ऊर्जा में रेप रे है, और यहाँ पर पूर्ण है। ये क्या है भी प्र, नीचे रहे, ये पूर्ण है, पूरा रहे है, ये पदेन है। राष्ट्र में भी क्या है भी पदेन है। अब देखिए भी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, चिड़िया। अब चिड़िया में ची छोटा आएगा, चिड़िया इस प्रकार लिखोगे। नीला, नीला में नी बड़ा आएगा। पूछताछ, पूछ में पूछ बड़ा आएगा, पूछताछ। राजस्थान, राजस्थान से याद आएगा। धरती, धरती में ती बड़ी आएगी। गिलास में घी छोटा आएगा। गिलहरी में घी छोटी आएगी, गिलहरी। साइकिल, साइकिल में ई है वो छोटी आएगी, की भी छोटी आएगी, साइकिल। पाठशाला, पाठ से ये आएगा, शाला, पाठशाला। से में अंतर है यहाँ पर। इस प्रकार आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्य पत्रक 12 की कहानी के आधार पर आपको लिखने हैं। तो यहाँ आपके आसपास कूड़ा कचरा दिखाई दे तो आप क्या करेंगे भी, आपके मन में जो विचार है आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमारे आसपास कूड़ा कचरा हो तो हम दोस्त सब मिलकर इसे साफ करेंगे। तितली की जगह आप होते तो क्या करते भी, ये जो कार्यपत्रक 12 की कहानी है उससे प्रश्न ढूंढने आपको। मैं भी तितली की तरह सभी को सचेत करूंगा और साफ सफाई में मदद भी करूंगा। आपके आसपास फूलदार पौधों के नाम बताने, जैसे कहीं पर भी आप रहते हैं आसपास जो भी फूल के पौधे हैं उनके नाम लिख दो यहाँ पर। जैसे चंपा है, गुलमोहर है, अमलतास है, गुड़हल है, सूरजमुखी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, शिक्षक 4-5 शब्दों वाले वाक्य बोलेंगे, विद्यार्थी श्रुत लेखन करेंगे, सुनकर लिखेंगे। कोई वाक्य बोल सकता है अध्यापक, वो लिख लोगे आप। जैसे बलवान झटपट घर चल, बरगद पर मत चढ़, घर चल कर सलजम चख, अनवर कसरत कर। इस प्रकार बोलेंगे, बच्चे पीछे से लिखेंगे। अगला कार्यपत्रक 14 देखिए भी। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, दिए गए चित्र पर समूह के सहपाठियों से चर्चा करनी है। उक्त चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, नाम लिखिए। यहाँ पर देखो भी एक दादा बैठे हुए, पोता पोती बैठे हुए हैं, यहाँ पर माता पिता, यहाँ पर एक बच्चा गोद में है, यहाँ पर चाचा चाची हो सकते हैं ये। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है भी, दीवारों पर कुछ विशेष तस्वीरें लटकी हुई हैं, सजावटी सामान भी है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अभी टेबल पर कुछ रखा हुआ है, तो इनसे संबंधित आप जो भी दिखाई दे रहा है वो लिख सकते हो। जैसे परिवार के सदस्य, दादा दादी, माता पिता और बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दीवार पर तस्वीरें टंगी हुई हैं, ये देखो। और सजावट का सामान रखा है यहाँ पर। और टेबल पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो। जो भी आपके मन में यहाँ पर आपको दिख रहा है, सोफे हैं, कुर्सियां हैं, उनका भी आप बता सकते हो। दिए गए शब्दों को पढ़कर सहपाठी को सुनाने हैं आपको। जैसे परिवार, परिवार वह है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जिसमें अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई ये शामिल होते हैं। रिश्ते, जैसे मामा, बुआ, फूफा, जो भी रिश्ते अपने। प्रचलित, जो कि बहुत समय से प्रचलन में है। परदादा, हमारे दादा के पिता हैं परदादा। मौसी, जानते हो आपकी माताजी की बहन। ननियाल, आपकी माताजी हैं, उनका जन्म जहाँ पर हुआ है ननियाल वो। ससुराल, जहाँ पर किसी व्यक्ति की शादी होती है। ननंद, कोई लेडी है, उसके पति की बहन है, वो ननंद है। दोस्ती, आप एक दूसरे से करते हो। संस्कृति, ऐसी कोई रीति रिवाज जो कि समाज में चला आ रहा है बहुत पहले समय से, वो अपनी संस्कृति बन जाती है। जैसे राजस्थान की संस्कृति में पहनावा में जैसे कुर्ता पजामा है। मजेदार, अच्छी तालिका सूची होती है। समुदाय, समूह होता है। गायन क्या होता है, भी गीत होते हैं। आगे एक कहानी दी गई है, 3 नंबर प्रश्न देखिए भी। मनु के घर में सब मिलजुल कर रहते थे। उसकी दादी सुबह जल्दी उठ जाती, बच्चों को आशीर्वाद देती। बच्चों का आशीर्वाद कौन देती है, भी दादी देती है। अभी आशीर्वाद शब्द है, इसको थोड़ा ध्यान देना। रे की मात्रा, ये रेफ रे ऊपर है। पापा ऑफिस जाते समय मनु और उसके दोस्त दीनू को स्कूल छोड़ते। माँ स्वादिष्ट खाना बनाती, मनु की पढ़ाई में मदद करती। एक दिन मनु बीमार हो गई, तब पूरे घर ने उसकी देखभाल की। दादी ने गर्म सूप बनाया, दादा ने कहानी सुनाई, माँ पापा उसकी दवा आराम का ध्यान रखते रहे। मनु ठीक होती ही बोली, मेरा परिवार ये मेरी बड़ी ताकत है। सभी मुस्कुराए, क्योंकि घर वही होता है जहाँ सब मिलकर खुशियां और दुख बांटते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया, शिक्षक की मदद से आप अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाइए। आपको जो भी आपको डायग्राम अच्छा लगे, आपके दादा, परदादा, दादा, माता पिता, चाचा चाची, इस प्रकार एक वृक्ष की आकृति बनानी है। जैसे मैं आपको एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वो बना सकते हो आप।